हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हर वक्त घबराहट बनी रहती है, हर वक्त एक बेचैनी सी रहती है, हर वक्त डर लगता रहता है, हर वक्त उनकी जो धड़कन है वो बढ़ी हुई रहती है। तो ये जो हर वक्त ये जो एंजाइटी रहती है, इस एंजाइटी से हम पूरी तरह से कैसे बाहर निकले, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो हर वक्त जो धड़कन बढ़ने का जो डर बना रहता है, या हर वक्त जो घबराहट रहती है, हर वक्त जो बेचैनी रहती है, ये जो सारे हैं, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? ये सारे सिम्टम्स हैं हमारी एंजाइटी के। ये सारे सिम्टम्स हमारी एंजाइटी के। और एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है। जितनी हमारे दिमाग में थॉट्स आएगी उतनी हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है, और एंजाइटी क्रिएट होती है तो एंजाइटी के कारण हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो मैं अगर अपने सिम्टम्स को खत्म करना चाहता हूं, मैं अगर अपनी बेचैनी को कम करना चाहता हूं, मैं अगर अपनी धड़कन को सही करना चाहता हूं, तो मुझे एंजाइटी को सही करना पड़ेगा। और एंजाइटी को सही करने के लिए मुझे मेरे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को मुझे सही करना पड़ेगा। अब नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि दोस्तों, हमारे अंदर क्या बने हुए होते हैं? नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं। जब तक हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स रहते हैं, तब तक हम एंजाइटी के सिम्टम से बाहर नहीं निकल पाते। तो इन पैटर्न्स को खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पैटर्न्स को खत्म कैसे करते हैं दोस्तों? पैटर्न्स को खत्म करने के लिए हमें सीबीटी के प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना। ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि कैसे हम अपने पैटर्न्स को सही करें, कैसे हम सीबीटी की प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे समझना। ये जो एग्जाम्पल है, ये एक 38 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है, जिनको हर वक्त घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, जिनकी धड़कन जो है वह ऐसा लगता है जैसे 100, 120, 130 हो रही है। और बहुत बार इनके इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, बहुत बार इनकी जांचें हो चुकी है। वो जो इन्वेस्टिगेशन, वो जो जांचें हैं, वो हर बार इनकी नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी हर वक्त डर लगा रहता है। अच्छा, वो डर क्यों लगा रहता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है। अब अगर इन सिम्टम्स से बाहर निकलना है तो हमें एंजाइटी को खत्म करना पड़ेगा, और उसको खत्म करने के लिए हमें हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस और नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, इनके अंदर किस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो बहुत अच्छे समझना। इनको जो 18 नंबर, अगर ये कहीं पर भी देख लेते हैं, अगर कहीं पर भी 18 दिख जाता है तो इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग तरह के फियर होते हैं। जैसे कुछ लोगों को 3 नंबर से डर लगता है, कुछ लोगों को 4 नंबर से डर लगता है, कुछ लोगों को 7 नंबर से डर लगता है, कुछ लोगों को 13 नंबर से डर लगता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग नंबरों से डर लगता है, अलग अलग नंबरों से फियर पैदा होता है। तो इनको किस नंबर से डर लगता है? 18 नंबर से डर लगता है। अगर कहीं पर भी 18 नंबर है तो इनको लगता है कि कुछ खराब हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। अब ये इस 18 नंबर से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर कहीं पर भी इनको 18 दिख गया और वो जो एक्टिविटी वो कर रहे थे, तो वो अपनी एक्टिविटी को रोक देते हैं, उस एक्टिविटी को वापस नए सिरे से करते हैं कि इनका ध्यान 18 के ऊपर ना जाए। दिमाग में भी जो ध्यान है वो 18 पे ना जाए, इसकी पूरी कोशिश करते हैं। फिर मान लीजिए कि जो महीने के अंदर अगर 18 तारीख आती है, तो उस 18 तारीख पर ये कुछ नहीं करते, क्योंकि इनको ये रहता है कि अगर 18 तारीख को मैंने कुछ भी किया तो मेरा गलत ही होगा, मेरा खराब ही होगा। तो इसलिए पूरे दिन एकदम सोए हुए रहते हैं, बिस्तर के अंदर सोए हुए रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना कोई काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि 18 वाले दिन क्या होगा, मेरा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मेरा सारा गड़बड़ होगा। फोन पे भी अगर ये बात कर रहे होते हैं तो सामने अगर कहीं 18 नंबर दिख जाते हैं, अगर पीछे आगे कहीं पर भी 18 दिख जाते हैं, तो 18 दिखने पर ये सामने वाले का जो फोन है वो अटेंड नहीं करते। वो 18 मिनट या 18 सेकंड वाला कोई सा भी इवेंट हो, उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। रोड पे चल रहे हैं, अगर मान लीजिए कि वहां पे बाइक के पीछे 18 नंबर दिख गया, नहीं, अब तो अपने को काम नहीं करना, अपने काम को रोकना पड़ता है, या दूसरे दिन इस काम को करना होता है। मतलब हर जगह पर 18 नंबर से बचने की पूरी पूरी कोशिश होती है। सुबह उठे, अगर कहीं पर भी 18 दिख गया ना, तो इसका मतलब अब वापस से मुझे उस एक्टिविटी को रिवर्स करना पड़ेगा, उस एक्टिविटी को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा काम खराब हो जाएगा, अब मेरा काम बिगड़ जाएगा।
तो ये जो 18 नंबर है इनको बहुत ज्यादा मनहूस लगता है, इनको बहुत ज्यादा अशुभ लगता है ये जो 18 नंबर है। अच्छा, ये 18 नंबर के अशुभ लगने का जो बेसिक इनका जो रूट क्या है कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिनके साथ में इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, जिसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में गर्लफ्रेंड है वो इनको छोड़कर चली गई और उसने किसी और से शादी कर ली। अब यहां पर 18 का लोचा क्या है, 18 जो है उसके जो फोन नंबर थे, फोन नंबर में जो पीछे का जो अंक था वो 18 था, मतलब पूरा जो नंबर था उसमें पीछे का अंक 18 था। तो वहीं से इनके दिमाग में एक थॉट क्रिएट हो गया, इसके पीछे 18 है इसलिए मुझे छोड़ के चली गई। वहीं से ये फियर क्रिएट हुआ, अगर कहीं पर भी इनको 18 दिखता है तो इनको लगता है वो भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो ये पूरी कोशिश करते हैं इनके पास में कोई भी 18 नंबर से रिलेटेड कोई भी चीज ना हो। जैसे 18 नंबर होने पर इनकी गर्लफ्रेंड चली गई थी, उसी तरह से इनके जीवन की बाकी सब चीजें भी क्या होगी, 18 होने पर चली जाएगी। 18 पे अगर इन्होंने कोई भी काम शुरू किया मतलब सत्यानाश ही होगा। 18 वाले फोन को अगर अटेंड कर लिया मतलब उससे झगड़ा होगा, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। 18 मतलब अपशकुन। अब पूरे दिन आप वंचित तो नहीं रह सकते ना, आपके आसपास हर जगह कहीं ना कहीं तो आपको क्या दिख जाएगा, 18 नंबर आपको दिख ही जाएगा। और अगर वहां पर आपको 18 नंबर वो दिख जाता है तो आपको लगता है कि बस अब खराब हो जाएगा, तो वहां पर एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। और जब भी एंजाइटी होती है फिर एंजाइटी के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं कि बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, धड़कन बढ़ती है, सिर भारी होता है, चक्कर आते हैं, हाथों पांव में कंपन होते हैं। अब इसके जांचे इन्वेस्टिगेशन सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो सारे के सारे जांचे, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन हर बार क्या आती है, नॉर्मल आती है। अब बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो इनको जो ये प्रॉब्लम हो रही है किस कारण से हो रही है, 18 नंबर से हो रही है कि कहीं पर भी 18 नंबर दिख गया मतलब मामला गड़बड़। और दोस्तों ये जो 18 नंबर का जो पैटर्न हमारे अंदर बना हुआ है, अब ये जो पैटर्न है ये पैटर्न हमारे अंदर बना हुआ है और ये पैटर्न कंटिन्यूअसली बना रह रहा है। तो इसको बनाने के अंदर और इसको बनाए रखने के अंदर, दोनों के अंदर हम लगातार क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं। और जब तक हम ये अपने एफर्ट्स डालते रहेंगे तब तक ये पैटर्न हमारे अंदर पड़ा रहेगा, तब तक हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग्स आती रहेगी, तब तक हमारे अंदर एंजाइटी होती रहेगी, तब तक हमारे अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स बरकरार रहेंगे। तो मैं सिम्टम से फ्री होना चाहता हूं तो मुझे एंजाइटी से फ्री होना पड़ेगा, तो मुझे मेरे नेगेटिव थॉट से फ्री होना पड़ेगा, तो मुझे मेरे नेगेटिव पैटर्न से फ्री होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करना है। क्या करना है दोस्तों, जिस वजह से ये पैटर्न हमारे अंदर बन रहा है, जिस वजह से ये पैटर्न हमारे अंदर मेंटेन है, हमें उस वजह को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और अगर हम उस वजह को खत्म नहीं करेंगे तो ये पैटर्न खत्म नहीं होगा। अच्छा, वो वजह क्या है, वो वजह है हमारा इस 18 नंबर के ऊपर एक्शन लेना। हम जो इस 18 नंबर से जो एस्केप कर रहे हैं, हम जो इस 18 नंबर से लगातार भागे जा रहे हैं, ये जो भागना है, ये भागना जो है ये क्या कर रहा है, हमारे अंदर इस पैटर्न को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। वो हमारा एक्शन है इस 18 नंबर के ऊपर। तो वो एक्शन अगर हमारा जारी रहेगा तो हमारे अंदर इस 18 नंबर का पैटर्न मजबूत बनता रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो काम है कि हमें 18 से भागना बंद करना पड़ेगा। तो सर बाकी लोगों को जो अलग अलग नंबरों से जो डर लगता है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी यही करना पड़ेगा कि अगर किसी को मान लो 1 नंबर से डर लगता है तो उसको भागना बंद करना पड़ेगा, 3 से डर लगता है उसको भागना बंद करना पड़ेगा, 4 से डर लगता है 4 से भागना बंद करना पड़ेगा, जो 7 से डर लगता है 7 से भागना बंद करना पड़ेगा, 13 से डर लगता है 13 से भागना बंद करना पड़ेगा। जो एक्टिविटीज हम इन नंबरों पे रोक देते थे, हम नहीं करते थे, या हम उसको थोड़ी देर बाद में करने की कोशिश करते थे और उसमें यह कोशिश करते थे कि हमें ना तो ये नंबर दिखे जो अपशकुन वाला है और ना ये नंबर मेरे दिमाग में है, ऐसी स्थिति में हम उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सारा का सारा हमारा एस्केप करने का तरीका है और ये एस्केपिज्म आपके इस पैटर्न को मजबूत बना के रखता है। तो हमें करना क्या है, चाहे हमारे दिमाग में कितना भी आए, चाहे हमारा ध्यान कितना भी जाए, चाहे हमारे आसपास 18 से भरा हुआ ही सब कुछ 18 ही हो, हमें अपनी एक्टिविटी को किसी भी सूरत में रोकना नहीं है। 18 नंबर से हमें भागना नहीं है, बाकी के जो नंबर भी जिनसे भी आपको डर लगता है उनसे भी हमें भागना नहीं है, किसी भी सूरत में एस्केप नहीं करना है। सबसे पहला जो काम है हमें यह करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, सर आप कह तो रहे हो कि 18 से भागना नहीं है, सर डर बहुत लगता है कि कहीं 18 पे किया तो गड़बड़ ना हो जाए। भाई आपको ये डर इसलिए लगता है क्योंकि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको छोड़ के चली गई। भाई गर्लफ्रेंड जो आपको छोड़ के गई थी वो इस 18 नंबर के कारण से छोड़ के नहीं गई थी। आप
दोनों का जब रिलेशनशिप बना था तब भी तो उसके पास में फोन वही था, तब भी तो उसके पास में नंबर वही था। तो उस समय आप दोनों साथ में आए, साथ में आना जो था वो आप दोनों के एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और आप दोनों के व्यवहार के ऊपर निर्भर करता था। आपका एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार था, उस व्यवहार की वजह से आप एक दूसरे के साथ आए, और आप एक दूसरे से अलग हुए। वो जो परिस्थितियां आपके भीतर पैदा हुई, वो जो आप दोनों का जो व्यवहार था, जो एक दूसरे को समझना था, दो एक दूसरे को लेकर जो मिसकॉन्सेप्शंस बने थे, उनके कारण आप क्या हुए, अलग हुए। मतलब आपका साथ आना कुछ परिस्थितिवश था और आपका बिछुड़ना भी क्या था, परिस्थितिवश था। उसमें 18 नंबर का कोई रोल नहीं है। 18 नंबर का अगर रोल होता तो वो नंबर तो पहले भी उस लड़की के पास में था। जब आप उसके साथ में आए रिलेशनशिप में तब भी तो 18 था, तो उस समय तो 18 आपका क्या था, शुभ था। और अब वो गए तो 18 आपके लिए क्या हो गया, अशुभ हो गया। 18 नंबर का कोई लेना देना नहीं है कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं या आपका रिलेशनशिप रहता है या आपका रिलेशनशिप ब्रेक होता है। इसका 18 से कोई लेना देना नहीं है। आपका रिश्ता जो है या आपके जीवन के अंदर कोई भी चीज जो घटित हो रही है, उसका 18 से कोई लेना देना नहीं है। आपके जीवन में कोई भी चीज मिलेगी, ये आपकी स्किल्स और परिस्थितियों की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। आपके जीवन में कौन रहेगा, कौन आपके जीवन से जाएगा, ये परिस्थितियों हालातों के ऊपर निर्भर करता है। ये 18 नंबर के ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर 18 नंबर पर निर्भर करता तो 18 तो हर जगह है। आप मान लीजिए कि 1 मिनट में अपने आप को रोकते हो, 1 मिनट में जब भी 18 सेकंड आते हैं आप अपने आप को रोक लेते हो कि नहीं, इसको पास ऑन होने दो, उसके बाद में मैं एक्टिविटी या बात को कंटिन्यू करूंगा। तो अगर हम इस पे बात करें तो 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मिली सेकेंड्स होते हैं, और उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो कोई सा भी ऐसा मोमेंट नहीं है जिसमें 18 माइक्रो सेकेंड या 18 मिली सेकेंड ना आता हो। तो आप जो 1 सेकेंड के लिए रुकते हो उसमें भी कितने बार ये 18 आ जाता है। तो हमारा ये जो सोचना, या हम जिस नंबर पे कंटिन्यू कर रहे हैं, इवन 17 पे भी आप कर रहे हो, इवन आप 10 पे भी कर रहे हो, वहां पर भी क्या कंटिन्यू हो रहा है, वहां पर भी 18 कई बार आ जाता है। कई बार 18 मिली सेकेंड, 18 माइक्रो सेकेंड्स आ जाते हैं। मतलब 10 सेकेंड पे भी बहुत बार 18 है, 11वें सेकंड पर भी बहुत बार 18 है, 12वें सेकंड पर भी बहुत बार 18 है। लेकिन वहां पर 18 से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम 18 से नहीं है। प्रॉब्लम 18 को लेके बनी हुई जो सोच है, प्रॉब्लम 18 को लेके बना हुआ जो परसेप्शन है ना, वो परसेप्शन है। नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्चुअल में नंबर से प्रॉब्लम होता तो 10 सेकंड पर जो 18 मिली सेकेंड आ रहा है या 18 माइक्रो सेकेंड आ रहा है, उससे भी तो आपको प्रॉब्लम होना चाहिए था। नहीं, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना, नहीं उससे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो उससे दिक्कत नहीं हो रही, इसका मतलब 18 अंक से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारा उस 18 को लेकर जो परसेप्शन बना हुआ है, जो कंडीशनिंग बनी हुई है, वो कंडीशनिंग प्रॉब्लमैटिक है। तो उसको हमें समझने की जरूरत है कि दिक्कत 18 में नहीं है, दिक्कत हमारे सोचने के तरीके में है, दिक्कत हमारे परसेप्शन में है। लेकिन अगर आप इस 18 से लगातार भागते रहेंगे, अगर आप 18 पे अपनी एक्टिविटीज को रोकते रहेंगे, जिस भी नंबर को आप अपशकुन मानते हो या जिस भी नंबर को आप शापित मानते हो, अगर उस नंबर से आप भागते रहोगे तो आपका जो ब्रेन है वो हमेशा यही कंसिडर करता रहेगा कि भाई आप इससे भाग रहे हो, मतलब इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। तो आप अपना भागना रोकिए, आप अपना एस्केप करना रोकिए, आप अपनी एक्टिविटीज को जो रोक रहे थे उसको मत रोकें, आप अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करें, चाहे कितना भी नंबर आ जाए, आने देवें। तो हमारा जो ये 18 है वो न्यूट्रल है। अच्छा, ये 18 अपशकुन है, ये तो यूनिवर्सली भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं उनके ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो मोबाइल नंबर है पीछे का वो 18 नहीं होता, फिर भी उनका क्या होता है, ब्रेकअप होता है। तो उनका ब्रेकअप क्यों होता है भाई? उनका ब्रेकअप जो हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं, उनकी आपस में समझ नहीं है। अच्छा, पैचअप हो रहा है तो वो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ पर निर्भर करता है, ना कि किसी नंबर पर निर्भर करता है। मतलब अंक जो है इस संसार में दोस्तों, जितने भी अंक बने हुए हैं, चाहे वो 1 बना, चाहे 2 बना, चाहे 3 बना, 4 बना, 5 बना, 6 बना, 7 बना, 8 बना, ये सारे के सारे जो अंक हैं ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध हैं, ये बहुत ही ज्यादा पवित्र हैं, ये बहुत ही ज्यादा शकुन के हैं, ये बहुत ही ज्यादा शुभ है, ये किसी भी प्रकार का अपशकुन नहीं है। अंक जो भी इस अस्तित्व में मौजूद है, जो भी प्रकृति के अंदर जिस भी प्रकार का अंक है, वो सारे के सारे क्या हैं, शुभ है, किसी भी प्रकार का अशुभ नहीं है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता किसी भी अंक के साथ में नहीं जुड़ी हुई। नकारात्मकता सिर्फ हमारे माइंड की कंडीशनिंग है, हमारा विचार है, हमारी जो सोच बनी हुई है उस अंक के बारे में, वो जो पैटर्न बना हुआ है ना उस अंक के बारे में, वो पैटर्न हमारा गड़बड़ है,
अंक गड़बड़ नहीं है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 13 हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अंक हो, 18 हो। अंक किसी भी प्रकार से नकारात्मक नहीं है, अंक किसी भी प्रकार से नेगेटिव नहीं है, अंक किसी भी प्रकार से अपशकुन वाला नहीं है, अंक किसी भी प्रकार से शापित नहीं है। जो शापित जो है वो हमारी सोच है, हमारा जो सोचने का तरीका, हमारा जो परसेप्शन है ना, वो शापित है, वो गड़बड़ वाला है, वो नकारात्मक है। इस कारण से हमें सब चीजें क्या लगती है, नकारात्मक लगती है। अगर 18 गड़बड़ वाला होता तो फिर तो सब लोगों के साथ में गड़बड़ होनी चाहिए थी। नहीं नहीं सर, सब लोगों के साथ में गड़बड़ नहीं होती। अब जब सब लोगों के साथ में गड़बड़ नहीं होती, इवन आपके जो बाकी घर वाले हैं वो भी तो 18 नंबर पर बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, उनके साथ में गड़बड़ होता है कि नहीं सर? उनके साथ में तो गड़बड़ नहीं होता। अगर उनके साथ में गड़बड़ नहीं होता, बाकी लोगों के साथ में गड़बड़ नहीं होता। और इवन आप भी 18 पर बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हो, आप सोए हुए होते हो, आप बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हो, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हो। इवन आप 10 सेकंड पर भी जो 18वां मिली या माइक्रो सेकंड है वो आ रहा होता है, उस पर भी आप अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहे होते हो, उस पर आपके साथ में कोई गड़बड़ होती है? नहीं, उस पे हमारे साथ में कोई गड़बड़ नहीं होती। तो जब गड़बड़ नहीं होती, इसका मतलब 18 जो अंक है वो किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं है। कोई भी अंक किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं है। इस अस्तित्व के अंदर, इस प्रकृति के अंदर कोई भी चीज अशुभ नहीं है। अशुभ सिर्फ हमारा सोचने का तरीका है, हमारे मन की खोज है। ये अस्तित्व, ये संसार पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, पूरा सकारात्मकता से भरा हुआ है। बस नकारात्मकता जो है वो हमारे दिमाग की खोज है, हमारे मन की खोज है। तो ये हमें बार बार अपने आप को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तभी हमारा जो ये 18 का पैटर्न है वो ब्रेक होगा, ये टूटेगा तो इससे जुड़ी हुई नेगेटिव थॉट्स है वो टूटेगी, तो उससे जुड़ी हुई जो एंजाइटी है वो टूटेगी, तो उससे जुड़े हुए जो सिम्टम्स है वो सारे के सारे सिम्टम्स हमारे खत्म होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इन सब को हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।